टी रोकता है। आकृति यह कॉपर टी है और इसको सेट किया जाता है मादा के गर्भाशय में। अब समझिए कहां सेट किया जाता है, मादा के गर्भाशय में। अब देखिए यह पार्ट्स जो है सो गर्भाशय है। यह पार्ट्स को हम बोलते हैं गर्भाशय। और गर्भाशय कह रहा है कि हमारा इसके अंदर जो भी पार्ट्स है वह ब्लैंक होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, इसमें किसी भी चीज को रहना नहीं चाहिए। अगर कोई रहेगा तो यह गर्भ को अपने अंदर आरोपित नहीं करेगा, यानी गर्भ का निर्माण नहीं करेगा। अब थोड़ा सा निषेचन की क्रिया को हम भी देख लेंगे, आखिर होता क्या है। यहां से मान लिया जाए यह हमारा ओवरी है और यहां से चलते हैं, एक फूला हुआ पार्ट्स होता है, फिर ट्यूब। यह हमारा फलोपियन ट्यूब है। मालूम है कोपुलेशन के दौरान बहुत सारे स्पर्म वेजाइना, इस पार्ट्स को हम वेजाइना बोलते हैं। समझिएगा, इस कॉपर टी से संबंधित सारे प्रश्न आपका क्लियर हो जाएंगे। इसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है इस वेजाइना में आउट होंगे और यहां से बड़ी तेज से दौड़ लगाएंगे, तेज दौड़ लगाएंगे और पहुंचेंगे एम्प्यूला तक। और इधर से एम्प्यूला में हम देखेंगे कि ओवरी के द्वारा एक अंडा मुक्त होगा, इस अंडा को पकड़कर एम्प्यूला तक पहुंचाया जाता है। और इधर से स्पर्म आया, इधर से स्पर्म आया। तो अब समझेंगे यह फैलोपियन ट्यूब का कौन सा रीजन है, एम्प्यूला रीजन है, एम्प्यूला रीजन। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन में स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं। तो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो हमारा यही फैलोपियन ट्यूब के कौन से रीजन, एम्प्यूला रीजन में। निषेचन के बाद यह दोनों कोशिका दोनों आपस में मिलकर एक जाइगोट का निर्माण कर लेती है, एक जाइगोट का निर्माण कर लेती है। और यह जाइगोट अपने अंदर क्लीवेज बनाता है, 2 कोशिका, आगे बढ़ेंगे इसमें 4 कोशिका, फिर आगे बढ़ेंगे 8 कोशिका, फिर इस प्रकार 16 कोशिका, इस प्रकार से बनेंगे 32 कोशिकाएं। और जब यह सिस्ट तब यह गर्भाशय में इन करेंगे और यहाँ पे आकर गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएंगे। गर्भाशय की दीवार से चिपकने के बाद गर्भाशय इसको चारों तरफ से घेर लेगी। देखिए ये गर्भाशय का उत्तक जो है इसको चारों तरफ से घेर लेगी, इसी को बोलते हैं गर्भ आरोपण। याद रखिएगा, इसी को बोलेंगे हम गर्भ आरोपण, गर्भ आरोपण। तो इससे जो 2-3 ऑप्शन पूछा था, गर्भ के आरोपण, निषेचन, किसको रोकता है, तो हम समझेंगे यहां से स्पर्म का वेजाइना में आना, सर्विक्स होते हुए, यूट्रेस होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में पहुंचकर निषेचन की क्रिया को करेगा। निषेचन के बाद वह निषेचित अंड जो है वह वृद्धि करते हुए ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और ब्लास्टोसिस्ट गिर जाएगा यूट्रेस में, और यूट्रेस के दीवार में जहां पे गिरेगा उस चिपका लेगी या चारों तरफ से उसको घेर लेगी। मैटरनल यूट्राइन टिश्यू जो है चारों तरफ से घेर लिया। अब देखिए इसके अंदर बच्चा का निर्माण होगा, चारों तरफ से अपने अंदर धंसा लिया। इसी क्रिया विधि को बोलते हैं गर्भ आरोपण। अब कहता है कि हमारे अंदर अगर कोई भी पदार्थ पहले से है, कोई पहले से है, तो हम इसमें गर्भ को ठहरने नहीं देंगे। समान कॉपर टी हुआ करते थे, समान एक टी हुआ करते थे जिसको इसमें डाल दिया जाता था गर्भाशय में। अब यह गर्भाशय का कहना था, इसके दीवार से चिपका हुआ, आंतरिक दीवार से चिपका हुआ है, तो ये गर्भाशय जो है निषेचित अंडा को अपने अंदर चिपकने नहीं देगा, तब निषेचन की क्रिया हो जाती। में जो था लिप्स लूप्स, इसको बोले थे हम लिप्स लूप्स। लिप्स लूप जो पुराने जमाने की विधि थी कॉपर टी से पहले,
ये क्या करता था, गर्भाशय का कहना है कि हमारे अंदर पहले से कोई अगर है तो हम उसमें फिर से गर्भ को ठहरने नहीं देंगे। तो इधर से अंडा निषेचित होकर आता, इधर से अंडा निषेचित होकर आता, निषेचन की क्रिया होती लेकिन अपने अंदर वह चिपकने नहीं देता, कहीं पर एडजस्ट नहीं करने देता, जिससे एक समय के बाद यह अंडा टूटकर अब फिर योनि मार्ग से बाहर हो जाता। तो इस स्थिति में क्या था कि गर्भ निरोधक की तो काम हो जाती थी, अब इसका फेल होने का चांस बढ़ने लगा। इसमें से क्या है कि दीवार से न चिपक कर कभी कभी यह बीच में रह जाए, यह दीवार से आंतरिक दीवार से पूरा नहीं चिपके, अगर यह बीच में एडजस्ट है, इधर खाली है, ऊपर से जो आएगा अंडा ये अपने आप में चिपका लेगा और फिर बच्चा का निर्माण होने लगेगा। तो इस स्थिति में क्या है कि गर्भ निरोधक विधि भी अपनाई हुई है लिप्स लूप्स, और इधर बच्चा का भी निर्माण हो रहा है। तब हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसमें कॉपर आयंस को जोड़ दिया, इसमें कुछ कॉपर आयंस के मेटल्स को जोड़ दिए इसमें। अब वह क्या करता था, समय समय पे कॉपर आयंस का स्राव करता था। वह कॉपर आयंस क्या करेगा, ये स्पर्म जो ऊपर की ओर जाएगा, ये स्पर्म को देख रहे ऊपर की ओर जाएगा, तो स्पर्म को वह ताकत विहीन बना देगा। ये कॉपर आयंस जो इधर से आएगा, एक कॉपर आयंस जो इधर से आ रहा है, रिलीज हो रहा है, कहाँ पे, सर्विक्स से लेकर वेजाइना में। ये स्पर्म तो आया ठीक, लेकिन स्पर्म को जो मोटिलिटी पावर है, ऊपर चढ़ने यहाँ तक पहुंचने की ताकत है, उसी को समाप्त कर देता था, उसी को मार देता था, जिसको बोलते हैं भक्षाणु क्रिया, यानी स्पर्म को भक्षण कर जाता था। उसको किसी किसी को सांप मार देता था, किसी को चलने फिरने में असमर्थ कर देता था। तो अब वहां से अब यह स्पर्म इतना कमजोर हो गया कि यहां तक पहुंच नहीं सकता है, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। निषेचन की क्रिया को रोक दिया। कौन रोका, CUT। तो अंडोत्सर्ग को रोकेगा नहीं, यूट्रस के दीवार पर भ्रूण आरोपण से रोकता तो है, रिप्रोडक्टिव डक्ट में रुकावट को। अब यह सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसको रोक दिया, स्पर्म को मार दिया तो निषेचन होगा, नहीं होगा तो किसको रोक दिया, निषेचन को रोक दिया।